हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो लैंग्वेज के बैरियर के ऊपर है। कम्युनिकेशन के बैरियर के ऊपर है। सॉरी, लैंग्वेज का बैरियर तो है ही, कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर है। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में या संचार में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं उसके बारे में हम आज देख रहे हैं। यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। आपकी भाषा बैरियर हो सकती है, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट बैरियर हो सकता है, आपका फिजिकल, जैसे मैं जो बात कहने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें आप तक फिजिकली सही से नहीं पहुँच रहा हो, आपका इंटरनेट सही नहीं हो, मेरा बैंडविड्थ सही नहीं हो, मेरे जो, जैसे ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बैरियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये हर टॉपिक, अब ये जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा समझना, लेकिन अगर, या उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा समझना, लेकिन यही अगर कोई और एसएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हो, वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके लिए कोई नीड ही नहीं है इसको पढ़ना। तो ये चीज़ें उसका उसके लिए बैरियर ही है, टाइम वेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, किस तरीके से काम, आपका काम करने का तरीका और ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो दोनों की जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज साइज, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब हाई कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। आपका डर, आपकी मनोवैज्ञानिक डर, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपका सिलेक्टिव परसेप्शंस, आप किस तरीके से, किस कल्चर से बिलोंग करते हो, हाई कल्चर से बिलोंग करते हो, लो कल्चर से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? कम्युनिकेशन पे पड़ता है। ये सब, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? कम्युनिकेशन पे पड़ता है। तो आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं। तो पहले हम इसको अलाइन कर लेते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को। फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। पहले साइकोलॉजिकल बैरियर, नॉट फिजिकल बैरियर, पहले साइकोलॉजिकल बैरियर पे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ओ भाई, ट्रिपल आर नहीं हो सकता। यस, ठीक है। या कल्चरल बैरियर भी हो सकता है यहाँ पे। फिर आपका मैकेनिकल बैरियर हो सकता है, मैकेनिकल बैरियर्स। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है। फिर आपका फिजिकल बैरियर हो सकता है। फिजिकल बैरियर्स आपका हो सकता है, फिजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं? कैसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपके देखने का नज़रिया, आपके देखने का नज़रिया क्या है, या सेंडर के, या जो मैसेंजर है, उसके देखने का नज़रिया क्या है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है।
आपके सोचने का, आपके देखने का नज़रिया क्या है, वो चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन पे भी इम्पैक्ट करता है। वो आप किस तरीके से आप सोसाइटी को कम्युनिकेट करोगे, ये आपके नज़रिया पे भी डिपेंड करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका व्यू होगा, आपकी थॉट होगी, थिंकिंग होगी, आपकी थिंकिंग हो गई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी सिचुएशंस हो गई, आप किस सिचुएशन में क्या बोल रहे हो, आपकी सिचुएशंस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। आपका सिचुएशंस क्या है, आप किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हो, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। आपकी कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस कॉन्सेप्ट पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, क्या सामने वाले उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेडी हैं, समझने के लिए तैयार हैं, उनका मेंटल स्टेट उस लेवल तक, उस पॉइंट ऑफ व्यू तक ओपन हो चुका है जिस रेफरेंस में आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा रही हूँ, ये क्या किसी फिफ्थ क्लास के बच्चे को ये चीज़ समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो उसका कॉन्सेप्ट और मेरा कॉन्सेप्ट दोनों डिफरेंट हो गया, दोनों की कम्युनिकेशन पूरी हुई नहीं हुई। जब तक चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट नहीं कर लेते, मेरे बातों को अपने आपके थॉट में नहीं बैठ जाता, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं पूरा हुआ। तो ये क्या है, बैरियर है। आप हर किसी का एक जैसा नज़रिया नहीं हो सकता देखने का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, बैरियर्स में आते हैं। इसमें आपके कल्चरल बैरियर भी आ जाते हैं, इसमें आपके रेफरेंस, इसमें आपके लैंग्वेज भी आ जाते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर काउंट आता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें सेल्फ इमेज भी होता है। सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं सेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़दीक होता है। सेल्फ इमेज में क्या क्या आता है, सेल्फ इमेज में आता है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, वो आपका नज़रिया है, और दूसरे कैसे आपकी बातों को ग्रहण करते हैं या लेते हैं या रिजेक्ट करती है, वो ये उनका नज़रिया है। यानी कि आपके मैसेज सेंड करने का तरीका और उसके रिसीव करने का तरीका, आपने सेंड किया, उसने रिसीव किया, ये दोनों का तरीका क्या, दोनों की इमेज जो है वो सेम है, दोनों एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाता है सेल्फ इमेज की बात। जैसे कि आप अपनी अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और वो अपनी अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। जैसे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और मैंने ये लिख दिया 9 और 6 का जो एग्जाम्पल है, बहुत ही ओल्ड एग्जाम्पल है कि आपकी तरफ से ये 6 दिख रहा है, मेरे तरफ से ये 9 दिख रहा है, तो ये चीज़ सेल्फ इमेज में आ जाती है। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब ये इतना तो आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा समझ, तो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट, और नेक्स्ट देखते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में नेक्स्ट आ सकता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में आ जाता है आपका सोच, ऑर्थोडॉक्स सोच। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है कि आप ओरिजिनेट्स अपने ईगो के साथ करते हो, आपकी ईगो। इसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। मेरे फ्रेंड के जो फादर थे, उनका मानना था कि जो गर्ल्स होती हैं वो जॉब नहीं कर सकती, ये उनका अपना परसेप्शन था। चूँकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक विलेज में, वो एक रूरल एरिया में हुई है। तो वहाँ पे रूरल एरिया में क्या होता है कि आप के हर पर्सन के अपने अपने थॉट्स, अच्छी पकड़ वाली थॉट्स होती है, वो आप उनको जाके कन्विंस बहुत इजीली नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपने स्टीरियोटाइपिंग में, मतलब अपने आप को स्टीरियो इतना वो कर ईगो में बंधे होते हैं कि उन वो उससे निकलना ही नहीं चाहते। तो मेरी जो फ्रेंड थी, उनके फादर का ये नज़रिया था कि गर्ल्स जो हैं वो जॉब कर ही नहीं सकती हैं। अगर वो जॉब करेंगी, क्यों नहीं कर सकती जॉब, क्या उनके दो हाथ पैर नहीं है? बिल्कुल है। उनका मानना ये था कि अगर वो जॉब करेंगी तो जो सोसाइटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सोसाइटी क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर में वो बाहर जाके जॉब करेंगी तो घर में काम नहीं करेंगी, घर में काम नहीं करेंगी तो लड़ाइयाँ शुरू होगी।
ये उनका क्या था, वो स्टीरियोटाइपिंग था। तो ये यहाँ पे उनकी क्या बातें आती थी। अब देखो इन इन पर्सन जो उस मेरी फ्रेंड के जो फादर थे, उनका जो सोसाइटी में ये मैसेज जब देते थे तो ज़रूरी नहीं है सब इनसे डिसएग्री ही कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है सब इनसे एग्री ही कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइपिंग। उनकी अकॉर्डिंग, उनके बात की अकॉर्डिंग मैसेज, वो जो मैसेज भेज रहे हैं वो सबके लिए इक्वली नहीं है। ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइपिंग हो गया। दैट मीन्स अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहो, इट्स बिकम अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन पीपल रिएक्ट एज दे ऑलरेडी नो द मैसेज कमिंग फ्रॉम द सेंडर। इसमें क्या, मान लो ये जो ये कह रहे हैं, ये पर्सन जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे, अरे ये तो ऐसे ही बोलेगा, इसके तो बोलने का, ये तो ऐसे ही बकबक करेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा इस बातों का। तो ये इनका भी स्टीरियोटाइपिंग है, इनके भी कुछ अपने लॉजिक थे जो ये समाज को बताना चाहते थे, और इन इन लोगों के भी कुछ लॉजिक है जो इनको समझाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो सकता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसका मैं अपने ऊपर लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, एक बार मैं अपनी एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। मैंने PCMB हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। अब BSc में मेरा एडमिशन होता है दिल्ली में। ये यहाँ तक मैंने बिहार में पढ़ा, ठीक है। इसमें एडमिशन हो जाता है मेरा दिल्ली में, LR कॉलेज, ठीक है, LR कॉलेज। अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट मेरा पहला लेक्चर मैथ्स का था, और एक ब्यूटीफुल सी मैम आती हैं पढ़ाने के लिए, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। 90 मिनट्स का लेक्चर है और मुझे वो 2 आवर्स से भी ज़्यादा लगा। क्यों लगा ये बताती हूँ। ये मैथ्स पढ़ाती है और मैथ्स में सेट्स पढ़ा रही हैं। सेट्स में ये पढ़ाना शुरू की, सेट्स भी मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रही हैं सेट्स, लेकिन चूंकि मैं अपने क्लास की, मतलब अपने टाइम की, अपने जगह की, अपने इन्वायरमेंट की, अपने कल्चर की, एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कह सकते हो, मतलब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैं अपने स्कूल में मानी जाती थी, अपने क्लास में मानी जाती थी कि आई एम द इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे आने के बाद ना तो मुझे सेट्स समझ में आ रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रही है, ना ही मुझे सबसेट समझ में आ रहे हो क्या बता रही है। उनने ऑड नंबर भी पढ़ा लिए, उनने इवन नंबर भी पढ़ा लिए। अब क्या हुआ, मैंने इन सब चीज़ों का सिर्फ नोट बनाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस ये समझ में आया कि उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखा, और ये जो साइन थे ये साइन समझ में आ रहे थे मुझे। ये साइन समुच्चय और उपसमुच्चय में हमने पढ़ा था, वो चीज़ें यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रही थी संख्या में। अब मुझे ये बस समझ में आया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सारी चीज़ों को नहीं समझ सकती थी। और मैंने चूंकि अपने यहाँ के, अपने बैकग्राउंड के, मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जहाँ से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पे मैं अच्छी स्टूडेंट थी, वहाँ के इन्वायरमेंट में मैं अच्छी स्टूडेंट थी। बट जैसे ही मैं आई यहाँ के स्टूडेंट से compete करने, मेरे पहले दिन पहले क्लास का जो, मतलब आप कह सकते हो क्रक्स था, या आप क्लास में के पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो क्या था, जीरो लर्निंग थी। मेरी लर्निंग जो थी जीरो थी, बस मैंने नोट्स बनाए थे। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, मेरी एक्सपीरियंसेस कुछ और थी, और मैं किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में आ गई और डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ना शुरू किया। जब घर आई तो मैंने इसको देखा, ये डिक्शनरी से ऑड नंबर को सम संख्या, विषम संख्या कहते हैं, और इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, जो कि क्लास सेकंड में मैं पढ़ चुकी थी, और सेकंड से मुझे याद भी था ये चीज़। ऐसा नहीं था कि ये सम और विषम संख्या मेरे नया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस चेंज हुए तो कम्युनिकेशन में भी गैप आया ना।
तो यही चीज़ होता है। अब आज का टाइम है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। अब मैं एक्सपीरियंस कर गई यहाँ पे, और आज के टाइम में मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकती हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, मतलब लैंग्वेज बैरियर अब इंग्लिश एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस भी क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे चेंज होता है, और सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। इन स्टूडेंट के लिए, इन जब हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे तो मैंने देखा, जब 2-3 क्लासेस के बाद जब मुझे इस क्योंकि ये सबसेट्स और सेट्स बहुत अच्छा था मेरा, ये जो चैप्टर था ये मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर था, और यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से मैं क्लास में कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मैंने इसकी लैंग्वेज पे कमांड किया, जब मैंने इसको डिक्शनरी से याद किया, तो मुझे ये चीज़ें अपने आप ऑलरेडी समझ में आने लगी। तो मैं इन बच्चों को भी बताने लगी अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी थॉट्स। तो ये चीज़ें होती है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक एक बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से, एक एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें चेंज हुई। अब नेक्स्ट हो सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, डिसोनेंस को कॉन्फ्लिक्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, डलीमा, मतलब आप दुविधा में हो। क्या चीज़ में हो? दुविधा में हो। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, आपकी जो नॉलेज है। इसका भी मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अल्कोहल पीते होगे, मान लो। ऐसी ऐसी बॉटल्स आती है ना, बहुत अच्छी से देखने में। इस बॉटल पे लिखा होता है कंज्यूमिंग अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, फिर भी आप पी रहे हो। तो इस पे जो लिखा हुआ मैसेज है, क्या आपने उसको अपने साइकोलॉजिकल उस पे समझा? नहीं समझा। मान लो कि जैसे उस पे जो गुटखा का या ड्रग जो होता है उस पे लिखा होता है कि ये इसका एडिक्शन या इसका सेवन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप इसको कंज्यूम करते हो, फिर भी सोसाइटी इसको कंज्यूम कर रही है। तो ये क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस है। यहाँ पे आप चाहते हुए भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो, जानते हुए भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो। तो ये यहाँ भी कम्युनिकेशन, इसने जो लिखा, इसने जो बताया, या जैसे चोरी करना, क्लास में आप मोरल वैल्यूज़ पढ़ रहे हो, वहाँ पे बताया जाता है चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंसान झूठ भी बोलता है और चोरी भी कर लेता है। तो यहाँ पे बैरियर्स इन इन क्लास वाले ने जो बताने की कोशिश करी, इन क्लास वाले जिन टीचर ने बताने की जो कोशिश करी, वो मैसेज सोसाइटी तक क्लियर गया ही नहीं। उसको उसने अपने डलीमा में, अपने उसमें, अपने बिहेवियर में डाला ही नहीं। तो ये क्या हो गया? कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेंसिवनेस एंड फियर। डर की वजह से भी सामने वाला झूठ कई बार बोलता है, तो झूठ बोलता है तो वो कम्युनिकेशन बैरियर ही तो हुआ। एंड फियर, डिफेंसिवनेस एंड फियर, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सबका अपना अपना जस्टिफाई करने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसमें कोई झूठ की वजह से, कोई डर की वजह से झूठ बोल सकता है, कोई डर की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, कोई अपने बचाव की में झूठ बोल सकता है, कोई अपने बचाव करने के लिए अपने बचाव में सच सच बातें नहीं बता सकता। तो ये क्या है? ये एक डिफेंसिवनेस, साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। कई बार हमें बहुत कुछ आ रहा होता है। अब मान लो मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है और मुझे स्टेज पे खड़े कर दो कि भाई अब बताओ तुम कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में, ठीक है, जहाँ पे 400 लोग सुन रहे हो। मुझे आता है, मुझे पता है, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया? एक फियर आ गया है, लोगों का फियर। इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे मुंह से क्या निकलेगा? सही निकलेगा, गलत निकलेगा? अरे भाई, मैं जब अभी बता रही हूँ तो सही बता रही हूँ, तो दैट टाइम भी मैं सही इंटरप्रेट कर सकती हूँ उस चीज़ों को, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फियर मैं वहाँ पे चीज़ों को सही से ढंग से नहीं बता पाई।
तो ये क्या हो गया, ये एक कम्युनिकेशन बैरियर हुआ ना, फियर। अब नेक्स्ट सिलेक्टिव परसेप्शंस। सिलेक्टिव परसेप्शंस तो भाई आई नो इट, सबसे बड़ी बात है, मुझे सब पता है। आई नो इट, आई, जैसे बात आती है कम्युनिकेशन की, जैसे ही बात आती है कम्युनिकेशन की, हमें लगता है हमें सब पता है कम्युनिकेशन में क्या करना है। ये चीज़ें बैरियर्स होती हैं, ये चीज़ें, एक मैसेज होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, इन्हीं में तो खेल चल रहा होता है, हमें पता है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में हॉल में बैठते हैं, अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, हमें तो सब पता था लेकिन आ ही नहीं रहा, तो ये क्या है, आपका सेलेक्टिव परसेप्शंस है, जो कि आपको उस चीज़ को जानने नहीं दिया ढंग से। क्यों नहीं जानने दिया, आपको तो सब पता था। यही आता है कि मुझे सब पता है, ये आई नो इट सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं लोग। ठीक है, सिलेक्टिव परसेप्शंस। अब बात कर लेते हैं फिल्टरिंग की। साइकोलॉजिकल, उसमें साइकोलॉजिकल बैरियर में फिल्टरिंग भी आती है। कौन सी बात आती है, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में क्या होता है, मैंने जो कहने की कोशिश करी वो तुम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम फिल्टर हो गया, उसको अपने अकॉर्डिंग लोगों ने तोड़ मरोड़ लिया। मैनिपुलेटिंग मतलब अपने आप के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन कर लिया, मैं मैनिपुलेट कर लिया। क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। जो मैंने बताने की कोशिश करी वो एज इट इज़ वहाँ नहीं गया, ये अपने फेवर के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग रिसीवर तक पहुँचाया मैनिपुलेट करके। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गया। अब हम देखते हैं, हमने साइकोलॉजिकल बैरियर देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर भी साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह ही आप कह सकते हो, क्योंकि आप प्रॉपर साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं हो सकता, लेकिन लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। ठीक है, इसमें वर्बल, ये लैंग्वेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आप वर्बल और नॉन वर्बल में आप वर्ड का यूज करते हो ना, वर्ड्स एंड सिंबल्स का यूज करते हो। किस चीज़ का यूज करते हो, वर्ड्स और एंड सिंबल्स का। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो सभी को पता ही है। जैसे शशि थरूर इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि पता ही नहीं होता वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी अपनी राम कहानी सुना लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को, बहुत क्या मतलब 80% लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। सिम्बॉल्स, बहुत ऐसे सिम्बॉल्स हैं जो हर कल्चर में अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में आता है। अब लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिमेंटिक बैरियर होते हैं, हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बैरियर होती है, एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की बैरियर होती है। सिमेंटिक बैरियर इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है। लिंग्विस्टिक बैरियर में अगर हम आ जाते हैं तो लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है और
सिमेंटिक हाई और लो बैरियर्स होता है और क्रॉस कल्चरल बैरियर्स होता है। सिमेंटिक बैरियर्स को देखते हैं। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर्स में आप जिस वर्ड को यूज करते हो वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते वो रिसीवर तक जब पहुंचता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कहने की कोशिश करी वही रिसीवर तक पहुंचा। ये ये जो आपने बताया ये ऐसा है कि जो आपने संदेश भेजे वो चीज़ों को एज इट इज़ ना बता के चेंज उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? सिमेंटिक बैरियर्स है। Semantic barriers occur when there is a disagreement about the words being used, which is a result of individuals being from different culture. ये क्यों आता है डिफरेंट कल्चर? आपके कल्चर में किसी चीज़ का अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि हम अब जैसे मैंने बिहार में सन जो होता है, जो सूरज होता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं। अब मैंने अगर वहाँ के किसी नाम से बताया और कोई पंजाब में बैठा हुआ है तो ज़रूरी है उसको नाम पता हो, नहीं पता ना तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये कैसा बैरियर हो गया? सिमेंटिक बैरियर हो गया। सिमेंटिक बैरियर के बाद आता है हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चरल बैरियर्स, इसमें क्या होता है कि आप कौन से कल्चर से, कैसे कल्चर से बिलोंग करते हो। हाई कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही हायर क्लास से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे आप कुछ सारे सुख सुविधा ले सकते हो। लो कॉन्टेक्स्ट, जो खाने के लिए पूरे दिन स्ट्रगल करता है कि शाम को खाना क्या बनेगा, खाएंगे क्या, कहाँ से आएगा। अब इन दोनों की थॉट्स एक साथ मिला लो, क्या मिल सकता है? दोनों की सोच अलग है, दोनों की का अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों का कल्चर अलग है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे क्लैसेस होगी, भाषा की, संचार की क्लैसेस होगी। तो ये हो गया हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट बैरियर्स। तो आई होप कि आपको हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट का कल्चरल एथिक्स भी, कल्चरल वैल्यू भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट लिंग्विस्टिक बैरियर में आता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्या आता है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये अपने अपने कल्चर को, अपनी भाषा को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, किस तरीके से पहुंचाते हैं। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एनालाइज हाउ पीपल फ्रॉम वेरिंग कल्चर कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेट इज in similar way and also the different way among themselves, how they endeavor to communicate across culture। एक दूसरे अपने कल्चर को दूसरे कल्चर तक कैसे पहुंचाया और दूसरे कल्चर को समझना, अपने कल्चर को समझाना, दूसरे कल्चर को समझाना, क्रॉस कल्चर एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इंडिया इसमें इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया में सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में परस्पर कम्युनिकेट करके, उनके कल्चर को सीख के, अपना कल्चर सिखा के, कम्युनिकेट करके कोशिश करते हैं अपनी बातों को दूसरी तक पहुंचाना और उनकी बातों को समझना। तो ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में आता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ बैरियर्स के बारे में। तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स में आ गए। अब हम बात क्या क्या किस बैरियर्स के बारे में करते हैं। तीसरा बैरियर्स कौन सा था? मैकेनिकल बैरियर्स। कौन सा बैरियर्स है?
मैकेनिकल बैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स में लैंग्वेज साइज, अब यही वीडियो बन रहा है, अब 5 घंटे का वीडियो बन जाए तो क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी बातें? एक टॉपिक पे नहीं आएगा। जितना समझने में कंसाइज वीडियो होगा उतने में ही आपको समझ में आएगा। परसेप्चुअल बेसिस, सबकी परसेप्चुअल अलग अलग होती है। इंप्रेशनल रिलेशनशिप, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, ये तो सब में आएगा भाई। कल्चरल डिफरेंसेस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज साइज के बारे में। लैंग्वेज साइज क्या होता है? परसेप्चुअल बायसनेस क्या होता है? बेसिस क्या होता है? इंटर इम्प्रेशनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो अगर हम जैसे ही मैकेनिकल बैरियर्स की बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इंटरपर्सनल भी हो सकता है और ये मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इट कैन बी डिफाइन डिफिकल्ट टू परसेप्शंस और सम एलिमेंट्स ऑफ मैसेज मे नॉट रीच द डेस्टिनेशन और बोथ। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लैंग्वेज साइज की वजह से आप तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, सोसाइटी तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, या मास कम्युनिकेशन पूरे ग्रुप तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये क्या है? मैकेनिकल बैरियर्स में आता है। अब इसमें लैंग्वेजेस क्या होता है? द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेट डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, several factors affecting how the individual attribute mean the particular words। लैंग्वेज साइज कैसे चूज कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो अपने रिसीवर तक पहुंचने के लिए। आप किस मैनर से लोगों को बता रहे हो, किस तरीके से लोगों को बता रहे हो। हमारा अपना परसेप्शंस कैसा है, हमारी अपनी परसेप्शंस कैसी है लोगों तक पहुंचने की, लोगों को बताने की। द सेम कम्युनिकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी में बी पर। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी अपने अपने पीयर को, अपने साथ वाले स्टूडेंट को या अपने दोस्त को, वो बातें उसको समझ में नहीं आई, लेकिन वही टीचर ने बोला खट से समझ लिया। जैसे 2 दूनी 4 मैंने बोला, 2 दूनी 2 क्या, 2 × 2 4 बोला, नहीं समझ में आया इसको, लेकिन यही टीचर ने बोला 2 × 4 होता है तो वो समझ लिया। तो ये क्या है? इम्प्रेशनल रिलेशनशिप। किस तरीके की रिलेशनशिप? वो ऑथेंटिक पर्सन, उसे लगा कि अरे भाई ये तो मेरी तरह स्टूडेंट है, ये क्या बताएगी, ये क्या बताएगा, लेकिन वही टीचर ने उसको बोला, इसे लगा हाँ ये तो ऑथेंटिक बंदा है, ये मुझे समझा गया, ये मुझे समझ में आ गया। तो ये क्या है? इम्प्रेशनल रिलेशनशिप है। कल्चरल डिफरेंसेस, फिर वही बात आ गई, वहीं पे सुई आके अटक गई कि कल्चरल डिफरेंसेस लैंग्वेज में होता ही है, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में सेम साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉय, फिजिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब एंड एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल, ये सब लिखने की ज़रूरत है। चलो लिख देते हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जॉब्स एंड एक्टिविटीज़,
रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पावर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं? लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। कोऑपरेशन नहीं होता अपने सीनियर्स और जूनियर्स में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फिजिकल बैरियर्स पे। फिजिकल बैरियर्स बहुत ही ईजी है और इजी वे में आप समझ सकते हो। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फिजिकल बैरियर्स के बारे में बात कर। फिजिकल बैरियर्स जो होता है वो जैसे अभी आप कहीं खड़े हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, तो क्या वो आपकी कम्युनिकेशन सही से पहुँच सकती है? तो नहीं पहुँच सकती। तो ये क्या है? फिजिकल बैरियर में आ गया। इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हो, इंटरनेट का बैंडविड्थ ठीक नहीं है, फिजिकल बैरियर्स में आ गया। कॉम्पे कॉम्पेटिंग स्टिमुलस। फिर आ गया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आपका वातावरण जैसे मैं बताई ना, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, मीडियम, किस मीडियम से पढ़ रहे हो, मीडियम अनफ्रेम मीडियम क्या है, या आप मीडियम कौन से मीडियम से, माध्यम आपका सही है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, रिसीव सब्जेक्टिव स्ट्रेस जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, या आप जहाँ तक जो बता रहे हो वो सेंडर रिसीवर तक सही से पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। सब्जेक्टिव, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बता कुछ और रहे हो और पढ़ कुछ और रहे हो, और ड्यू टू इल हेल्थ, ड्यू टू आपका मूड वेरिएशंस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो आप जो ग्रहण कर रहे हो, आप जो ले रहे हो वो ढंग से वो आपके माइंड तक सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या आप जो बता रहे हो, आप खड़े हो, आप मान लो कुछ समझा रहे हो किसी को, लेकिन आपका खुद का अंदर से फिजिकली आप फिट नहीं हो, तो आप सही से वहाँ मैसेज नहीं पहुँचा सकते हो। अब इस पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस कम्युनिकेशन। विच विच ऑफ द फॉलोइंग is termed as the first enemy of
कम्युनिकेशन। ऑप्शन दे देगा, ए में नॉइस, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा पोलिटेंस, चौथा कॉम्पिटेंसी या कॉम्प्लीटेंस। अब देखो ये सारे बैरियर्स हैं, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट एनिमी कौन सा है, तो नॉइज ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से आप नेक्स्ट दे दे, विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन द abundance of transmitted information। ऑप्शन देगा सिलेक्टिव परसेप्शंस, ओवर कम्युनिकेशंस, अंडर कम्युनिकेशन या फिल्टरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर कम्युनिकेशंस। तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, बैरियर्स पे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछता है यूजीसी नेट। तो बैरियर्स पे को आप ध्यान में रखो, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे जिस पे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से और क्लियर हो जाए। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये एफर्ट समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में।